Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Arshad Jan Sarandi, lecturer in botany, Government Boys Degree College, Tando Mohammad Khan. आज हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अलवा। लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले अलवा का थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। अलवा क्या है? व्हाट इज़ अलवा? अलवा इज़ ए ग्रीन एल्जी, यानी क्लोरोफाइसी से ताल्लुक़ है। समंदर में पाए जाने वाली ये एल्जी है। बॉडी इसकी जो है थैलस है। थैलस ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में कोई आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाए, उस स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। तो हियर द बॉडी ऑफ द अलवा इज नोन एज थैलस। इसको सी लेटुस भी कहा जाता है। सी लेटुस क्या है? लेटुस बेसिकली सलाद के पत्ते को कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है सलाद के पत्ते से मुशाबत रखता है, इसलिए हम इसको सी लेटुस कहते हैं। काफ़ी ममालिक में ये एज ए फूड के तौर पे खाया जाता है। और उसके बाद इसको अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, ये जो उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है बेसिकली एक रूबिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका फंक्शन ये होता है कि जब भी अलवा का प्लांट सी वाटर में नीचे कोई स्टोन या कोई चट्टान होती है, उससे ये अटैचमेंट का काम करता है। सपोज कोई अगर चट्टान है, सपोज दिस इज स्टोन, तो होल्ड फास्ट जो है वो उसको सपोर्ट करता है फॉर अटैचमेंट। बहुत थिन इसकी लेयर होती है। लेयर जो है बहुत थिन है, बिल्कुल स्मूथ सिल्की लेयर होती है। आमतौर पे अगर आप समंदर पे जाएंगे तो वहाँ पे इसकी जो लेयर्स है, कभी कभी ये ब्रेक होके आउटर साइड पे भी आ जाता है। हम यानी उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल जो है अलवा की दो स्टेजेस पे कंप्लीट है। जैसे आम पौधों में होती है, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इनटू टू स्टेजेस, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हम आगे बताएंगे ये लाइफ साइकिल किस तरह का। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ अलवा स्टडी करते हैं कि किस तरह इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अब लाइफ साइकिल जैसे अलवा की स्टार्ट होती है तो पहले गेमेटोफाइट स्टेज आता है। गेमेटोफाइट स्टेज क्या है? ऐसी बॉडी, गेमेटोफाइट उस बॉडी को कहा जाता है जो कि गेमेट प्रोड्यूस करे। स्पोरोफाइट वो बॉडी है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करे। अब गेमेटोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब ये किस तरह प्रोसेस सर अंजाम होता है, आप देखिए। जब गेमेटोफाइट में जब एडल्ट अलवा अपने स्टेज पे होते हैं, यानी एडल्ट एज पे पहुंच जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ उसमें मेल फीमेल दोनों अलवा प्लांट होते हैं। मेल जो है वो वहाँ से गिमेट जो है वो अपना पानी में लिबरेट करेगा। ये आ गया गिमेट। ये इसको आप मेल कंसीडर करें हेयर, इसको आप मेल अलवा प्लांट, दिस इज फीमेल अलवा प्लांट। अब मेल जो है ये अपना गिमेट जो है वो पानी में लिबरेट करेगा। यहाँ से फीमेल जो है वो भी अपना गिमेट जो है, फीमेल गिमेट, वो भी पानी में लिबरेट करेगी। अब ये गिमेट क्या है? हेप्लॉइड इन नेचर है। हेप्लॉइड क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जस्ट लाइक हेयर, अगर मैं हेप्लॉइड बनाना चाहूं तो क्रोमोसोम इस तरह होता है, इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या होता है? हेप्लॉइड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एन से। उसके बाद दूसरा है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड किसको कहता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जस्ट लाइक हेयर। ये इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड क्या है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसको हम शो करेंगे 2n से। अब गिमेट्स जो है ये है हेप्लॉइड गिमेट्स है। ये क्या है? गिमेट्स। गिमेट्स क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, यानी इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और यहां से प्रोसेस होगा मीटोसिस का। माइटोसिस कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्रोमोसोम की क्वांटिटी जो है वो अनचेंज रहती है, यानी सेम रहती है। सपोज यहाँ पे आपको पता है डिप्लॉइड अलवा प्लांट में टोटल क्रोमोसोम की क्वांटिटी होती है 26, क्योंकि ये हेप्लॉइड नेचर है। तो यहाँ पे 13 क्रोमोसोम्स यहाँ मेल में होंगे, 13 क्रोमोसोम्स फीमेल में होंगे। जब मीटोसिस का प्रोसेस होगा तो ये नंबर सेम रहेगा, यानी इस
गिमेट के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 13 है, यहां पे भी 13 है। ये आगे चल के आपस में फ्यूज हो जाएंगे इस तरह। जब फ्यूज हो जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, क्योंकि 13 क्रोमोसोम यहां से आ रहे हैं, 13 क्रोमोसोम यहां से, 13 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल साइड एंड 13 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल साइड। यहां पे जब मिलते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है टोटल सम ऑफ 26 क्रोमोसोम, और ये कहलाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जाइगोट, इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड जाइगोट। अच्छा, मेल और फीमेल गिमेट जब आपस में फ्यूज होते तो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। ये क्या होगी? फर्टिलाइजेशन, यानी जिसमें मेल और फीमेल गिमेट आपस में फ्यूज हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि ये डिप्लॉइड बन गया है, अब फर्दर ये क्या करेगा? फर्दर ये गिव राइज करेगा स्पोरोफाइट को, यानी डिप्लॉइड जाइगोट जो है ये तब्दील हो जाएगा स्पोरोफाइट में। ठीक है, यहां पे 26 है तो यहां पे फिर मिटोसिस का प्रोसेस होगा ताकि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्वांटिटी सेम रहे। अब स्पोरोफाइट जो है ये 2n कहलाएगा। स्पोरोफाइट क्या है? 2n, यानी ये है डिप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट। अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आपको जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्पोर जनरेट करता है। अब यहां पे ये स्पोरोफाइट जो है ये क्या रिलीज करेगा? यहां पे स्पोर रिलीज करेगा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये बेसिकली हैप्लॉइड नेचर है, क्योंकि यहां पे प्रोसेस होगा मीटोसिस का। कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस होगा, सॉरी मियोसिस का प्रोसेस होगा। यहां पे मियोसिस का मकसद है जब क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो जाए, यानी रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम हाफ इज कॉल्ड मियोसिस। अब मियोसिस का जैसे प्रोसेस यहां पे होगा तो यहां पे 26 क्रोमोसोम है, ये देखें 26 है। जब इसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा तो हर एक स्पोर जो है ये क्या क्या कहलाएगा? स्पोर्स। स्पोर्स, हर एक स्पोर की क्वांटिटी कितनी होगी? 13 13 13 13, क्योंकि 13 क्रोमोसोम 13 क्रोमोसोम 13 क्रोमोसोम एंड 13 क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम यहां पे स्पोरोफाइट में 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये आगे चल के 13 क्रोमोसोम सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, यानी स्पोर जो है उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी, 13 होगी। अब स्पोर जो है इनको क्या आपस में मिलने की जरूरत है? क्या फर्टिलाइजेशन की जरूरत है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पोर जो है एक टफ रेजिलिएंट सेल होता है जिसको किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरेगा तो ये स्पोर जो है ये आगे चल के फिर किस में तब्दील हो जाएंगे? इसमें गेमेटोफाइट में तब्दील हो जाएंगे। अब यहां पे फिर मिटोसिस का प्रोसेस होगा और ये स्पोर जो है, अब यहां पे अगर 4 स्पोर्स आए हैं तो चारों स्पोर्स में 2 मेल होंगे 2 फीमेल होंगे। वो आगे चल के मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को जनरेट करेंगे। अब ये तो आपको पता पड़ गया, ये एक साइकिल है। इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेट करता है, यानी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी इस गेमेटोफाइट अल्टरनेट करता है स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट अल्टरनेट करता है गेमेटोफाइट को। इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। अब क्योंकि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता अगर हम पौधे को देखें कि हम पहचान पाएं कि आया ये स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट है। बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उस पोजीशन को या उस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक। क्योंकि अल्टरनेशन 2 किस्म की होती है, हेक्ट्रोमॉर्फिक और
आइसोमॉर्फिक ऐसी होती है जिसके अंदर स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट दोनों एक जैसे दिखाई दे, मीन्स दे लुक लाइक वेरी मच सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेमेटोफाइट के दो प्लांट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि गेमेटोफाइट स्टेज है। गेमेटोफाइट में मेल और फीमेल का होना जरूरी है क्योंकि उनके गेमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर ये गेमेट फ्यूज नहीं होते। जबकि स्पोरोफाइट क्या रिलीज करता है? स्पोर्स रिलीज करता है, जबकि गेमेटोफाइट क्या रिलीज करता है? गेमेट्स रिलीज करता है। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिक। इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि बिल्कुल इसमें गेमेट्स जो है, इसमें जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। अब अगर इसमें दो फेजेस काम करते हैं, अगर यहां से मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको सेपरेट करूं, तो ये फेज जो है ये कहलाएगा सेक्सुअल फेज कह लें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये फेज जो ये कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई गेमेट जो है वो नहीं मिल रहा, जबकि स्पोर लिबरेट हो रही है। यहां पे मेल और फीमेल गेमेट्स मिलेंगे और यहां पे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा है। अगर ये सीरीज आप समझ जाएंगे तो आगे जितने भी प्लांट्स के अंदर साइकिल्स हैं, यही प्रोसेस जो है वो सरंजाम वहाँ पे होता है, यानी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में या कभी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में प्रोसेस यही होगा। सिर्फ एक दफ़ा आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच।